नमस्कार, मैं श्री गौतम शिक्षण संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं किशोर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने 5.1, 5.2 और 5.3 प्रश्नावली जो आज चल रही है, 5.3 की आज प्रश्न संख्या 3 हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताने के लिए जा रहा हूँ, उसकी छोटी छोटी बातें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलो हम स्टार्ट करते हैं 5.3 के प्रश्न संख्या 3। इस प्रश्नावली के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं मौखिक बातें, जैसे कि ये ऐसा लिखा होता है एन एस एन ए एन लिखा होता है। इसका अर्थ आप जानते हो, इसका मतलब होता है समांतर श्रेणी का एनवां पद, यानी कि समांतर श्रेणी का एनवां पद, या हम इसको अंतिम पद भी कह सकते हैं। और इसका मतलब होता है योग, समांतर श्रेणी के एनवें पदों का योग है। ऐसे जो प्रतीक है ना, हमें इस पर प्रश्नावली में या प्रश्न संख्या 3 में ऐसे बहुत मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका अर्थ जानना जरूरी है, इसका अर्थ जानना जरूरी है। अगर यह लिखा है हमारे पास A3, इसका मतलब होता है तीसरा पद, इसका मतलब होता है तीसरा पद। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है। एक तो हम ये लिखेंगे A, यहाँ 3 पद है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे A + 2D। ये तीसरा पद है तो इसके लिए हम ये प्रयोग कर सकते हैं A + 2D, या फिर आप ये 5.2 का फॉर्मूला A + n - 1 × D, यहाँ 3 की जगह n की जगह आप क्या लिखोगे 3 लिखोगे। तो इस ये तरीका समझ गए। ये लिखा है तीसरा पद, अगर तीसरा पद दे रखा है, प्रथम पद ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है, तो A + 2D का प्रयोग करेंगे, या फिर ये फॉर्मूला लगाकर हम हल करेंगे। अगर मान लीजिए SN दे रखा है तो इसका मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया। एक तो बताया n/2 A + L, और एक बताया n/2 जो बड़ा फॉर्मूला है 2A + n - 1 × D, ये बताया था। अब आपको मालूम होगा कि ये कब लगाना है। इसके अंदर क्या होता है, जब अंतिम पद दे रखा होता है तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसके अंदर क्या प्रथम पद और पदों की संख्या और D, ये तीनों दे रखा होता है। A भी दे रखा है, N भी दे रखा है और D भी दे रखा होता है, तो हम ये सूत्र लगाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब अंतिम पद दे रखा होता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस AN का मतलब क्या होता है और SN का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब क्या होता है, D का अर्थ क्या होता है। तो अब ये इसमें छोटे छोटे जो प्रतीक के रूप में हमारे सामने आएंगे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इसका आज हम ये 4 सवाल हल कर रहे हैं। पहला सवाल लिखा है कि एक AP यानी समांतर श्रेणी में पहला पद दे रखा है, D दे रखा है, ये n पद दे रखा है 50 है, हमें n ज्ञात करना है, SN ज्ञात करना है। इसी प्रकार से दूसरे, तीसरे, चौथे सवाल के अंदर हमें ये ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर लेते हैं हम तीसरे का पहला। ये लिखा है A = 5, B = 3, AN 50वां पद है और n ज्ञात करना है और SN ज्ञात करना है। n का मतलब हो गया nवां पद। समांतर श्रेणी में कितने पद है, n का मतलब होगा कितने पद है। उस पद को ज्ञात करने के बाद ये SN, S का मतलब होता है योग ज्ञात करना। हम यहाँ क्या ज्ञात करेंगे, योग ज्ञात करेंगे समांतर श्रेणी के। तो दी गई सूचना को पहले हम लिखते हैं। ये लिखा हमारे पास प्रथम पद A है, तो हमने ये लिखा प्रथम पद A = 5, और सार्वंतर हमारे पास कितना लिखा है, सार्वंतर D, इसका प्रतीक आप जानते हो D होता है, बराबर 3। अब हमें ये दे रखा AN = 50वां, यानी कि जो nवां पद है वो 50वां पद है। अंतिम पद हमारे पास क्या दे रखा है, 50वां, जिसमें n अज्ञात है, n हमारे पास दे ही नहीं रखा है। तो AN का मतलब क्या होगा, यहाँ पर प्रतीक हमारा अंतिम पद। अंतिम पद का दो प्रतीक होता है, AN भी व्यक्त कर सकते हैं और L भी कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया ये 50। अब हम क्या ज्ञात करना है, n मान ज्ञात करना है। तो n मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है, n ज्ञात करने के लिए हमारे पास देखो फॉर्मूला ये A + n - 1 × D = AN, ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर हम A ज्ञात दे रखा है, n ज्ञात करना है, D है, सार्वंतर है। ये सूचना इसके अंदर हम यहाँ लिखते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, AN = A + n - 1 × D। अब आप ये सोचते होंगे कि ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, A = 3D, A + 2D, A + 5D, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम।
इस प्रश्न के अंदर ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमें n मान ज्ञात करना है। यहाँ क्या दे रखा है? ये दे रखा है और सार अंतर दे रखा है। n का जिक्र भी नहीं हो रहा है, n का मालूम नहीं चलता कि n क्या है, तो इसमें n आ ही नहीं रहा है, तो हम ये फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। an अंतिम पद दे रखा हमारे पास 50, ये लिखा 50। प्रथम पद हमारे पास दे रखा 5, ये 5 प्लस n अज्ञात है, तो n का n लिखा। d हमारे पास कितना आ गया? ये 3 आया। अब आगे का चरण क्या होगा कि ये संख्या कोष्टक में बंद है, 3 को पहले n से इंटू करेंगे और a को 3 से इंटू करेंगे, यानी कि 3 दोनों के ऊपर लागू होगा। तो हमने लिखा 50 बराबर 5। अब n को 3 से इंटू किया तो प्लस के 3n, अब माइनस a को 3 से इंटू किया तो माइनस के 3 आ गया। अब देखो ये संख्या प्लस की है और ये संख्या माइनस की है, तो हम इसकी जोड़ बाकी करते हैं। मैंने आपको बता दिया है, अगर हमारे पास एक चिन्ह प्लस है और एक चिन्ह माइनस का है तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 5 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच गया? यह बचा 2 प्लस 3n। अब आप पक्षांतरण कर लो। पक्षांतरण क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अज्ञात राशि n x x y z वाली राशि इधर लिखते हैं और अंकगणित की संख्या 1 2 3 दो संख्या होती है उसको उधर की ओर ले जाते हैं। तो अब 3 इधर आ गया तो माइनस के 3 हो गया और 2 50 उधर चला गया तो माइनस के क्या हो गया? 50 हो गया। अब माइनस कर लेते हैं हम, आगे आप माइनस करते हैं तो हमारे पास आ गया माइनस के 3n बराबर, ये बाकी निकाल दिया तो माइनस के 48 हो गए। यहाँ विचार करना है आपको कि ये माइनस की संख्या बड़ी है और 2 छोटी संख्या प्लस की है, तो माइनस का चिन्ह काम आ जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस क्या है तो माइनस माइनस को आप कैंसिल कर सकते हो। तो 48 के अंदर आप 3 का भाग दिया, तो 48 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाता है? ये 48 है और यहाँ 3 का भाग दिया, भाग है एक बार, उतारा 8 6, तो n का मान हमारे पास क्या आ गया? 16 आ गया। तो ये समांतर श्रेणी में कितने पद है? टोटल हमारे पास 16 है, जिसमें ये 16 पद कौन सा है? 50वां। तो हम ये लिखेंगे हमारे पास समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हो गए? समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, n का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या हमारे पास 16 है। यहाँ कोई समस्या है? तो हमारे पास समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी आ गई? ये 16 हो गई। तो n का मान हमारे पास आया है। यहाँ तक तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास आगे लिखा Sn। इस Sn का अर्थ क्या होता है आप जानते हो? Sn का अर्थ होता है योग, यह n पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें n पद हमारे पास क्या आया? ये 16 आया है, तो हमें इस n पद का योग ज्ञात करना है। तो वापस हम प्रश्न की ओर चलते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार का मतलब वापस प्रश्न की ओर चलते हैं, जो हमें ज्ञात करना है वो हम ज्ञात करते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है इसमें? Sn, यानी कि n पदों का योग ज्ञात करना है। अब देखो n पदों का योग ज्ञात करना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ? ये भी लगा सकता हूँ, Sn n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या मैं दूसरा फॉर्मूला ये भी लगा सकता हूँ n बटा 2a प्लस l। ये क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि दोनों में समांतर श्रेणी में क्या है? पदों की संख्या समान है, 16 है। तो हमें यहाँ पर अंतिम पद दे रखा है और प्रथम पद भी दे रखा है, तो आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगाकर इस सवाल को हल कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। जरूरी नहीं है कि ये लगाओ चाहे ये लगाओ, जो आपको अच्छा लगे वो फॉर्मूला लगाकर इसको सवाल को हम क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो हम इसको सवाल को सरल करते हैं पुनः प्रश्न अनुसार। 16 पदों का योग, यहाँ लिखेंगे 16 पदों का योग फल क्या होगा? तो ये लगते हैं Sn बराबर n बटा 2a प्लस l, n बटा 2a प्लस l। अब देखिए ये जो l लिखा है, इस l का मतलब an होता है। ये जो हमारे पास an है अंतिम पद है, समांतर श्रेणी में इसको हम अंतिम पद बोलते हैं, इसको l अंतिम पद बोलते हैं। मतलब ये तो लेते हैं योग के अंदर, ये एक पद ज्ञात करना है तो उसको अंदर लेते हैं। तो l और n में आपको अलग अलग में समझना है कि n और l आपस में ये होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारे पास देखो 16 पद आ गया, तो लिखा 16 पद बटा 2। प्रथम पद हमारे पास कितना आया? प्रथम पद दे देगा 5 और अंतिम पद हमारे पास कितना है? ये 50, ये लिखा 50। अब इसमें आप भाग कितनी बार गया? 8 बार, और इनको जोड़ लो आप
तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएगा, ये हो गए 8 और ये हो गया हमारे पास 55, इसको इंटू किया 40 4 44, तो हमारे पास क्या होगा 16वें पदों का योग 440 होगा। इस प्रकार से इस सवाल को हमने हल किया। अब देखिए सवाल बहुत सीधा है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको प्रत्येक याद रखना है कि ए एन का अर्थ क्या होता है और एस एन का अर्थ क्या होता है। तो हमारे पास पदों की संख्या कितनी आ गई 16 हो गई और योग कितना आ गया 440 हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर से। यह लिखा ए बराबर 7 ए 13, इसका अर्थ क्या होता है और आगे क्या है, हमें डी ज्ञात करना है और एस ज्ञात करना है। अब आपको ये 2 मिनट ठहरो और विचार करो कि ए इसका अर्थ क्या होता है। ये ए 13 लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि समांतर श्रेणी के 13 पद 35 है। इस ए 13 का अर्थ क्या होता है कि जो समांतर श्रेणी हमारे पास दे रखी है उसका 13 पद कौन सा है, ये 35 है और इस और समांतर श्रेणी के 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। एस का मतलब होता है योग और कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम ये ज्ञात करते हैं। अब आप देखिए 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो हमारे पास फॉर्मूला 2 होता है, एक तो होता है n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है a प्लस l n बटा 2। तो समांतर श्रेणी में योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो प्रथम पद होना चाहिए, n होना चाहिए और d होना चाहिए। इसके अंदर देखो प्रथम पद आ गया, ये प्रथम पद आ गया हमारे पास और n है, n बता सकते हो कितना n है, n देखो ये लिखा a के नीचे 13 लिखा और s के नीचे 13 लिखा है, तो n भी हमारे पास दे रखा है, लेकिन सारो अंतर d ये नहीं दे रखा है। तो सारो अंतर किस में से ज्ञात करते हैं, सारो अंतर ज्ञात करने के लिए हम कहाँ जाते हैं 5.2 प्रश्नावली के अंदर, जहाँ हम ये फॉर्मूला ये पढ़ते हैं 5.2 के अंदर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं सारो अंतर। या फिर आप ये लिखा है a 13 लिखा है तो a प्लस 12d, इसका योग करके हम क्या कर सकते हैं सारो अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास देखो, तो इसमें से योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, प्रथम पद, पदों की संख्या और डी। तो n हमारे पास दे नहीं रखा है तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, n ज्ञात करते हैं। अब देखो ये लिखा है a 13 पद, समांतर श्रेणी का 13 पद दे रखा है। अब देखो इसके अंदर डी ज्ञात करना है तो इसके अंदर 2 फॉर्मूले काम करेंगे, एक तो ये काम करेगा a प्लस 12d, मैंने बता दिया। अगर यहाँ 13 लिखा है तो एक कम करना आपको, या फिर आप ये सूत्र लगा सकते हो n माइनस 1 इंटू डी, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी फॉर्मूला लगाकर आप हल कर सकते हो। जब ये लिखा होता है a 13, इसके अंदर एक पद हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। चलो इस सवाल स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास प्रथम पद कितना है, प्रथम पद आ गया हमारे पास a बराबर 7 और ये जो 13 पद लिखा है ये कितना पद लिखा है 35। इसको आप हिंदी में लिखना चाहते हो लिख सकते हो समांतर श्रेणी के 13 पद। इसको हम कैसे लिखेंगे कि समांतर श्रेणी का 13 पद, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो समांतर श्रेणी के 13वां पद। ये 13वां पद कितना आ गया 35 आ गया। अब हमें डी ज्ञात करना है, तो डी ज्ञात करने के लिए आप देखो ये फॉर्मूला लगा सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, ए एन, आगे क्या करेंगे बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या आप ये भी लगा सकते हो यहाँ 13 पद ज्ञात करना है तो a प्लस 12d का भी प्रयोग कर सकते हैं, a प्लस 12d। तो ए एन हमारे पास कितना आ गया, ये 35, 13 पद, प्रथम पद दे रखा 7, पदों की संख्या कितनी है हमारे पास, पदों की संख्या बताइए पदों की संख्या कितनी है, ये पदों की संख्या 13 आ गई, तो ये 13 माइनस यही करेंगे, सार अंतर दे नहीं रखा है, ये लिखेंगे 35 बराबर 7 प्लस 12d। अब देखो d का मान ज्ञात करना तो हम क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे, 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, 7 35 उधर चले गए तो माइनस के 35 हो गए। अब हमें d का मान ज्ञात करना है तो d के आगे क्या लिखा माइनस, और इसमें से हम क्या करेंगे जोड़ेंगे कि घटाएंगे, इसको बताए माइनस के 35 है और ये 7 प्लस के, तो इसकी जोड़ होगी कि बाकी होगी, ये एक चिन्ह माइनस का है एक चिन्ह प्लस का, तो हम क्या करेंगे घटाते हैं, दोनों तरफ माइनस है तो इसको कैंसिल कर देते हैं,
अब हमें डी का मान ज्ञात करना है, तो डी बराबर 28/12। ये दोनों जो है ना 4 के पार्ट से करते हैं, 4 का भाग इसमें गया 3 बार और 4 का भाग इसमें जाता है 7 बार, दोनों में एक ही संख्या का भाग देना है। तो डी का मान हमारे पास क्या आ गया 7/3। ये सारो अंतर हमने ये ज्ञात कर लिया कि हमारे पास सारो अंतर कितना है 7/3 है। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो ये भी लगा सकते हैं, इसको भी सेम ही होगा। 13 पद क्या है 35 आ जाएगा, प्रथम पद 7 है प्लस 12d बराबर 35। 12d का मान ज्ञात करेंगे तो 35 में से 7 12d बराबर 28, ये सेम आ जाएगा हमारे पास। तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, वो भी लगा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक तो हमने क्या ज्ञात किया, आपने सारो अंतर ज्ञात किया। अब आप 1 मिनट रुकिए और विचार कीजिए कि हमने सारो अंतर क्यों ज्ञात किया, क्या कारण है कि हमने सारो अंतर ज्ञात किया। क्योंकि लिखा है कि सारो अंतर ज्ञात करना पहला कारण। दूसरा कारण है क्या कि समांतर श्रेणी के अंदर 2 फॉर्मूला होते हैं, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला का यूज करते हैं तो एक के अंदर सारो अंतर आता है, इस कारण हम इसका सारो अंतर ज्ञात कर रहे हैं। अब लेते हैं पुनः प्रश्न अनुसार। पुनः प्रश्न अनुसार अब हमें कितने पदों तक योग ज्ञात करना है, तो हमें यह लिखा है S13, इसका मतलब होता है 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम ये लिखेंगे 13 पदों का योगफल S13। ये लिखेंगे n/2, या बड़ा सूत्र लगा सकते हो, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, n/2 a + l। l का मतलब हो गया अंतिम पद, तो यहाँ लिखेंगे हम 13/2। प्रथम पद हमारे पास क्या आ गया 7, और 13 पद कितने दे रखा हमारे पास, ये दे रखा है 13/2 इंटू ये हो गया हमारे पास 2 का भाग इसमें कितनी बार गया 21 बार गया। तो 13 और 21 को आप जोड़ लो कि इंटू करेंगे कि भाग करेंगे, विचार करो क्या करेंगे। तो बीच में चिन्ह कौन सा है, इंटू का चिन्ह है, तो हम क्या करते हैं इंटू का चिन्ह करते हैं। 13 और 13 26, 26 ने 27, 27 273। तो हमारे पास S13 पदों का योग कितना आ गया 273। ये हमने समांतर श्रेणी में दोनों पद ज्ञात कर लिए। यहाँ हमने डी ज्ञात कर लिया, उधर हमने क्या ज्ञात कर लिया 13 पदों का योगफल ज्ञात कर लिया। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम। यह लिखा 12 पदों का योग 37 है, डी बराबर 3 दे रखा है, ए और S12 का ज्ञात करना है। तो इसके अंदर हमें क्या ज्ञात करना, प्रथम पद ज्ञात करना है और इसके 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं, ये लिखा है 12 पदों, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि समांतर श्रेणी के, बताओ इसका अर्थ क्या होता है, 12वां पद है, यानी कि समांतर श्रेणी के 12 पद कौन सा आ गया 37 है। और सारो अंतर हमारे पास कितना है, सारो अंतर डी, ये हमारे पास आ गया 3। अब हमें प्रथम पद ज्ञात करना, 2 फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। अब देखिए हम यह लगाते हैं फॉर्मूला, ये लगा सकते हैं, ये आपको अच्छा रहेगा क्योंकि इसके अंदर बार बार आप सवाल करोगे ना, a + n - 1 इंटू डी। अब देखो n पद कौन सा है, बताओ पदों की संख्या कितनी होगी, विचार करो, पदों की संख्या बताइए, पदों की संख्या कितनी होगी। ये नीचे a के नीचे 12 लिखा, तो पद कितने पद है आगे हमारे पास, टोटल 12 पद। तो पदों की संख्या आगे हमारे पास 12, इसका प्रतीक क्या होता है n, पदों की संख्या आगे हमारे पास 12। तो ये हमारे पास दे रखा है 37, प्रथम पद दे रखा है ही नहीं हमारे पास, पदों की संख्या आ गई, ये डी हमारे पास 3 दे रखा है, ये लिखा 37 बराबर a + 11d। अब आप क्या करोगे 11d, डी 11 को इसे इंटू कर लो आप, 11 × 3, डी का मान दे रखा है, डी हमारे पास ये दे रखा है, कितना है डी का मान, तो यह लिखो 37 बराबर a + 33। अब बताओ क्या करेंगे हम, इस a का मान ज्ञात करना, तो एक का क्या करते हैं हम पक्षांतरण करते हैं। तो हम ये लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण किया तो हमारे पास देखो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 33 माइनस के 37 हो जाएगा, ये उधर 37 उधर गया तो माइनस क्या है, और माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो a का मान कितना हो गया हमारे पास 4। तो प्रथम पद कितना आ गया हमारे पास, प्रथम पद a बराबर 4 होगा। और पुनः प्रश्न अनुसार चलो आप,
और परसेंट के अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, 12 पदों का योग ज्ञात करना है। वही बात हो गई, योग ज्ञात करने के लिए दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे तो आप ये देखोगे कि ये 12 लिखा है, ये भी यहाँ पर 12 लिखा है, इसका मतलब 12 पद 37 है, इसका अंतिम पद कौन सा हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो हम पुण्य प्रश्न अनुसार योगफल ज्ञात करते हैं। तो ये लिखते हैं SN बराबर N बटा 2 A प्लस L। ये कितने पद हो गए हमारे पास, 12, N 12 बटा 2, या A का मान कितना आ गया हमारे पास, A का मान हमारे पास आया ये 4, और अंतिम पद कितने हो गए हमारे पास, अंतिम पद दे देगा 37, ये 37, इसका भाग कितनी बार गया, 6 बार, S 12 बराबर 6 इंटू ये जोड़ लो आप 41, अब इसको इंटू कर लो आप, 6 6 24 200। तो हमारे पास ये SN कितने पद आ गए टोटल, तो आप नीचे क्या लिखोगे, SN ये 12 लिखा हुआ है, तो SN का मान कितना हो गया, 12 पदों का योग कितना हो गया हमारे पास, तो ये लिखेंगे पदों का योग 246 होगा। तो इस प्रकार से हमने ये सवाल हल किया है। इसमें देखो आपको सिर्फ ये प्रतीक याद रखना है, इस प्रतीक का अर्थ क्या होता है, एक अर्थ क्या होता है, समांतर श्रेणी के ये अर्थ क्या होता है, ये S12 का अर्थ क्या होता है, एक का अर्थ क्या होता है। इसका अगर आपको याद है तो आप इस सवाल को अच्छी तरह से हल कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं है। अब देखिए हमारे पास पदों की संख्या n है और आगे के जो सवाल दे रखे हैं वो हम करेंगे। इसमें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और इसमें आप जो समझते हो मतलब सवाल किस प्रकार से हल करना है, तो आपको सबसे पहले बेसिक ज्ञान होना जरूरी है कि अर्थ क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, ये प्रथम पद, सार्वंतर, पदों का योग, और 13 पद 15 पद इसको कैसे लिखते हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस होगी तभी हम इस सवाल को हल कर पाएंगे। अगर इसके बारे में प्रैक्टिस नहीं है तो हम इस सवाल को हल कर नहीं सकते हैं।